जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। नाम जप के 5 रहस्य जो आपकी सोच बदल देंगे। अक्सर जब हम आध्यात्मिक मार्ग के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में जटिल साधनाओं, कठोर नियमों और घंटों के ध्यान की तस्वीरें उभरती हैं। हमें लगता है भगवान तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन और दुर्गम है। लेकिन क्या हो अगर हम आपसे कहें कि सबसे सरल दिखने वाला मार्ग भगवान के नाम का निरंतर जप अपने भीतर कुछ ऐसे गहरे और क्रांतिकारी रहस्य छिपाए हुए हैं जो हमारी पारंपरिक समझ को पूरी तरह बदल सकते हैं। यह केवल एक मंत्र दोहराना नहीं है, बल्कि एक ऐसा विज्ञान है जो साधक की चेतना को रूपांतरित कर देता है। आइए उन 5 चौंकाने वाले रहस्यों को जानते हैं जो नाम जप की असाधारण शक्ति को उजागर करते हैं। पहला, भगवान से भी बढ़कर है भगवान का नाम। यह सिद्धांत आध्यात्मिक लक्ष्य की पूरी धारणा को ही उलट देता है। एक सच्चे साधक के लिए भगवान के नाम की प्रियता इतनी अधिक हो जाती है कि वह स्वयं भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन के बदले भी नाम स्मरण को नहीं छोड़ना चाहता। यह केवल निष्ठा नहीं बल्कि प्रेम की पराकाष्ठा है, जहां साधन ही साध्य बन जाता है। यहाँ सौदा नहीं होगा कि नाम छोड़ो और नामी को प्राप्त कर लो। यह विचार इतना गहरा है कि स्वयं भगवान अपने नाम के भक्त के सेवक बन जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी जब काशी में अपनी कुटिया में हस्तलिखित रामचरितमानस के पास सो रहे थे तो स्वयं भगवान राम और लक्ष्मण धनुष बाण लेकर उनकी कुटिया के बाहर पहरा दे रहे थे। यह कथा दर्शाती है कि नाम की लगन में भगवान भी भक्त के अधीन हो जाते हैं। भक्त के लिए नाम का आनंद इतना पूर्ण है कि भगवान का दर्शन भी एक प्रलोभन बन सकता है यदि वह नाम के आनंद में बाधा डाले। दूसरा है, अवगुणों से लड़ना नहीं, वे खुद भाग जाएंगे। यह एक शक्तिशाली सत्य है जो साधक को आत्मसंघर्ष से बचाता है। अधिकांश लोग अपने अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे विकारों से सीधे लड़ने की कोशिश करते हैं और अक्सर असफल हो जाते हैं। लेकिन नाम जप का मार्ग इससे बिल्कुल अलग है। जब हृदय में भगवान के नाम की महिमा और प्रेम स्थापित हो जाता है तो ये सभी नकारात्मक वृत्तियां बिना किसी विशेष प्रयास के स्वयं ही भाग जाती हैं। यह केवल विकारों का निष्क्रिय रूप से धूमिल होना नहीं है, बल्कि शुद्ध हुई चेतना द्वारा उनका सक्रिय तिरस्कार है। स्थिति ऐसी बन जाती है कि सांसारिक बातें न केवल अरुचिकर बल्कि कष्टप्रद लगने लगती हैं। आपको अपनी कमियों पर निराश होने के बजाय केवल अपना ध्यान नाम पर केंद्रित करना होता है और शुद्धि की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से घटित होने लगती है। तीसरा है, बाहरी साधनाएं अहंकार का जाल बन सकती हैं। यह एक चेतावनी भरा सत्य है जो हर साधक को सावधान करता है। घंटों आसन लगाना, प्राणायाम करना या कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सभी क्रियाएं प्रशंसनीय हैं, लेकिन यदि वे भगवान के नाम या उनके प्रति प्रेम से नहीं जुड़ी हैं तो यह केवल शरीर का व्यायाम बनकर रह सकती हैं। ऐसी साधनाएं साधक के अहंकार को पुष्ट कर सकती हैं कि मैं कितना बड़ा साधक हूँ। इसका जीवंत उदाहरण 1400 वर्ष के योगी चांगदेव की कथा में मिलता है। वे शेर पर सवार होकर और सर्प का चाबुक लेकर अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन करने संत ज्ञानदेव से मिलने चले। उनका अहंकार तब चूर चूर हो गया जब बाल संत ज्ञानदेव ने एक निर्जीव चबूतरे को चलने का आदेश देकर उनसे मुलाकात की। यह कथा एक जीवंत चेतावनी है कि सच्ची आध्यात्मिकता बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि हृदय की आंतरिक स्थिति यानी प्रभु के प्रति लगन में निहित है। चौथा है,
सच्चा नाम जापक मोक्ष को भी ठुकरा देता है। यह विचार नाम जप से मिलने वाले आनंद की सर्वोच्चता को दर्शाता है। एक कथा के अनुसार मुक्ति स्वयं साधक के पास आती है और उसे स्वीकार करने की प्रार्थना करती है, लेकिन साधक उसे यह कहकर दूर कर देता है कि वह उसे भगवान के स्मरण के आनंद से विमुख करने आई है। वह मोक्ष का तिरस्कार अहंकार में नहीं, बल्कि अपने प्रेम संबंध की रक्षा के लिए करता है। उसे भय है कि मोक्ष की अवस्था में वह कृष्ण स्मरण की इस मधुर प्रक्रिया को भूल जाएगा। यह घटना दर्शाती है कि भगवान के नाम स्मरण से मिलने वाला प्रेम और आनंद इतना पूर्ण और आत्मनिर्भर है कि उसके सामने मोक्ष का भी कोई मूल्य नहीं रह जाता। भक्त के लिए संबंध अंतिम लक्ष्य से अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए भगवान के नाम का आनंद ही परम पुरुषार्थ है। 5वां है, नाम जप असंभव को भी संभव कर सकता है। भगवान के नाम की शक्ति अमोघ और अकल्पनीय है। यह तर्क और भौतिक विज्ञान की सीमाओं से परे है। शास्त्रों में कहा गया है कि सच्चे भाव से किया गया नाम जप सूखी शिला पर हरा भरा वृक्ष उगा सकता है या पत्थर में कमल खिला सकता है। पूज्य भाई जी के जीवन की एक सत्य घटना इसका जीवंत प्रमाण है। एक व्यक्ति जिसका शरीर गलित कुष्ठ से गल रहा था और असहनीय दुर्गंध आ रही थी, कंबल में लिपटकर उनके पास लाया गया। वह आत्महत्या करने की सोच रहा था। भाई जी ने उसे कंबल हटाने को कहा और जब उन्होंने उस पीव और दुर्गंध से भरे शरीर को देखा तो घृणा करने के बजाय भगवद आवेश में भरकर उसे गले से लगा। उसी क्षण उसका रोग समाप्त हो गया। यह कथा दर्शाती है कि नाम की शक्ति केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि भौतिक स्तर पर भी चमत्कार कर सकती है। यह विश्वास साधक को अटूट आस्था प्रदान करता है कि जीवन की किसी भी कठिन परिस्थिति में नाम पर भरोसा करने से समाधान मिल सकता है, भले ही वह असंभव क्यों न लगे। ये 5 रहस्य स्पष्ट करते हैं कि भगवान का नाम केवल एक मंत्र नहीं बल्कि एक संपूर्ण आध्यात्मिक मार्ग है। यह नाम का मार्ग है जहाँ लक्ष्य से अधिक यात्रा प्रिय है, जहाँ शत्रुओं पर विजय पाने के बजाय उन्हें भुला दिया जाता है और जहाँ सर्वोच्च पुरस्कार मोक्ष को भी विनम्रता से अस्वीकार कर दिया जाता है। जय श्री राधे।